हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद गौरव सर पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी जो मुख्य परीक्षा 2023 में वैकेंसी आई थी, उसमें जो है पहला टॉपिक दिया है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास था, उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध से संबंधित उसके विषय में आइए हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। पहला है जो है बिंदु दिया है परंपरागत पंचायतें व ब्रिटिश काल की पंचायत, उसके बारे में जानेंगे। पंचायत शब्द का शाब्दिक अर्थ ग्रामीण द्वारा चुने गए पंच 5 वरिष्ठ जनों की एक सभा होती है। पंचायती राज का आशय शासन की एक व्यवस्था व प्रक्रिया से है। पंचायती राज शब्द जवाहरलाल नेहरू द्वारा गढ़ा गया। पंचायती राज दरअसल पंचायत से भिन्न है। पंचायती राज किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तथा सीमित स्थानीय निकाय की शासन व्यवस्था को दर्शाता है। जवाहरलाल नेहरू को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसने जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द को अपनाया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने को शब्द अनुपयुक्त लगा था। पंडित नेहरू के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है लोगों से उत्पन्न होने वाली शक्ति। पंचायती राज के माध्यम से जिस शासन प्रणाली की परिकल्पना की जा रही थी वह कोई प्रादेशिक सरकार या प्रशासन नहीं था, बल्कि प्रशासन के प्रति एक दृष्टिकोण ऐसा है जो स्वयं लोगों द्वारा ही निर्देशित होता है और लोगों में ही निहित होता है। यह किसका कथन था, तो जवाहरलाल नेहरू का। यह किंवदंती आज भी सच है कि भारत अपने गाँव में बसता है, इसलिए भारतीय संदर्भ में सच्चे अर्थों में जो लोकतंत्र खुद को कायम रख सकता है और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है वह ग्रामीण स्तर का लोकतंत्र है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राचीन काल से ही ग्राम समुदाय बुनियादी इकाई रही है जिनमें व्यक्ति की खुशी, स्वतंत्रता और स्वाधीनता अभिव्यक्ति होती है। एसके डे के शब्दों में अगर हमें भारत का पुनर्निर्माण करना है तो यह काम यहाँ के गाँवों से शुरू करना होगा। भारत में प्राचीन काल से ही गाँव प्रशासन की मूल इकाई रहे हैं। जब संचार धीमा था तब इनका महत्व स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक था। हम देखेंगे आगे भारत में पंचायती राज संस्थाएं, उसके विषय में जानेंगे कि प्राचीन भारत में किस प्रकार की पंचायती राज संस्थाएं उपस्थित थीं। पंचायत शब्द पंचस्व अनुवस्थित शब्द से बना है। इससे ग्राम संघ या ग्रामीण समुदायों के अस्तित्व का संदर्भ मिलता है। पंचायती राज संस्थाएं उतनी ही पुरानी हैं जितना भारतीय सभ्यता या प्राचीन काल से ही अस्तित्व में थी, जिनका ग्रामीण समुदाय में नागरिक और न्यायिक मामलों पर प्रभावी नियंत्रण था। ऋग्वेद, मनुसंहिता, धर्मशास्त्र, उपनिषद और अन्य ग्रंथ में स्थानीय प्रशासन यानी प्रशासन की पंचायत प्रणाली का व्यापक रूप से उल्लेख करते हैं। मनुस्मृति और महाभारत के किसमें, तो शांति पर्व में ग्राम संघ या ग्राम परिषदों के अस्तित्व के कई संदर्भ उल्लिखित हैं। पंचायत का सबसे पहला संदर्भ पंच शब्द से लिया गया है। किससे, तो पंच शब्द से लिया गया है जो 5 की एक संस्था को संदर्भित करता है जो महाभारत के शांति पर्व में पाया जाता है। पंच और पंचवनुष्ठित शब्दार्थ की दृष्टि से पंचायत के करीब हैं। इन ग्राम परिषदों का वर्णन 400 ईसा पूर्व के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी उल्लिखित हैं। वह विकल्प में दे सकता है कि किस सब जो है उपनिषद या पुस्तकों में पंचायत से संबंधित उल्लेख किया गया है, तो विकल्पों के माध्यम से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अर्थशास्त्र अपने समय में प्रचलित ग्राम प्रशासन प्रणाली का एक व्यापक विवरण देता है। इस समय में गांव का प्रशासन अध्यक्ष या मुखिया की निगरानी या नियंत्रण में किया जाता है। सांख्यक, लेखाकार, अन्य चिकित्सा, पशु चिकित्सक, जामक, कार्मिक अर्थात ग्राम संदेशवाहक, चिकित्सक जैसे अन्य अधिकारी भी होते थे। ग्राम प्रधान राजकीय बकाये की वसूली सुनिश्चित करने और अपराधों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता था। वाल्मीकि की रामायण में गणपद ग्राम संघ का उल्लेख मिलता है जो संभवतः ग्राम गणराज्यों का एक प्रकार का संघ था। मौर्य काल में ही ग्राम प्रशासन की मूल इकाई थी। ग्रामीण सार्वजनिक उपयोगिता और मनोरंजन संबंधी आयोजन करते थे, छोटे विवादों का निपटारा करते थे और नाबालिगों की संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते थे। लेकिन यहाँ अभी तक नियमित ग्राम परिषदें जो है विकसित नहीं हुई थी। कब तक, मौर्य काल तक। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त काल में ग्राम परिषद नियमित निकाय के रूप में विकसित हुई थी। उन्हें मध्य भारत में पंचमंडल और बिहार में ग्राम जनपद के नाम से जाना जाता था। आगे हम देखेंगे मुगल काल में ग्राम प्रशासन किस प्रकार से थी, उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। मध्ययुगीन और मुगल काल के दौरान ग्राम निकाय प्रशासन की धुरी हुआ करते थे।
मुगल काल में विशेषकर शेर शाह के शासनकाल में ग्रामों पर उनकी पंचायतें शासन करती थी। प्रत्येक पंचायत में गांव वरिष्ठ शामिल होते थे जो लोगों के हितों की देखरेख करते थे और न्याय निष्पादन भी करते थे, और निम्न स्तर के अपराधों और पापों गलतियों के लिए लोगों को जो है क्या करते थे, दंड देते थे। गांव का मुखिया एक अर्ध सरकारी अधिकारी ग्राम पंचायत और उच्च प्रशासनिक पदानुक्रम के बीच समन्वय के रूप में कार्य करता था। कौन? तो गांव का एक मुखिया जो होता था वह जो है उच्च प्रशासनिक पदानुक्रम के बीच समन्वय के रूप में कार्य करता था। मुगल काल के दौरान गांव के कामकाज की निगरानी के लिए मुकद्दम या मुखिया, एक पटवारी और एक चौकीदार होता था। सल्तनत काल में भी गांव प्रशासन की मूल इकाई बना रही। इसके मुखिया को चौधरी, खूत या मुकद्दम कहा जाता था। पटवारी गांव का क्या होता था? तो ये गांव का लेखाकार होता था। आप जो है इसे प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन करने के लिए यूथ कंपटीशन की बुक को खरीद सकते हैं। वो जो है एक बेस्ट कंटेंट आपको दे सकता है प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी ये कंटेंट भी आपको अच्छा है। आगे हम देखेंगे ब्रिटिश काल में पंचायत व्यवस्था किस प्रकार थी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश काल में पंचायत व्यवस्था किस प्रकार थी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए